हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 13.15। आइए इसको देखते हैं कि क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक कैप्सूल है जिसके दोनों एंड में आप देख सकते हैं हेमिस्फेरिकल एंड है, यानी कि एक कैप्सूल में दोनों एंड में हेमिस्फेरिकल जुड़ा हुआ है, यानी कि बीच वाला जो पार्ट है ये एक सिलेंडर पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, और ये दोनों जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट है। कैप्सूल तो आप लोग देखे होंगे, खाए होंगे बचपन में। तो इस कैप्सूल का टोटल लेंथ जो है वो 14 mm है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और डायमीटर ऑफ कैप्सूल यानी कि यहाँ पे ये भी दिया हुआ है 5। तो आपको बताना है कैप्सूल का सरफेस एरिया, ठीक है। उसके पहले हम लोग को ये दोनों का डाटा हम लोग को सफिशिएंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कैप्सूल का जो टोटल लेंथ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ कैप्सूल आपको कितना दिया हुआ है 5। तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन इसमें, कैप्सूल का रेडियस हो जाएगा 5/2 mm, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में मैंने आपको बताया है कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होता है वही उसके हाइट के बराबर होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। देयरफॉर इसमें मेरा 2.5 mm आएगा। तो इसका मतलब इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2.5। तो इसका मतलब इसका हाइट भी कितना होगा 2.5। तो सिमिलरली इस हेमिस्फीयर का भी हाइट कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। और पूरा भी 40 mm है, यहाँ से 2.5 गया, यहाँ से 2.5 गया, तो मेरा सिलिंड्रिकल पार्ट है, उस सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट दिया वो हो जाएगा 9 mm। ये समझ में आया कि पूरा जो है उसका लेंथ है 40 mm, जिसमें कि 2.5 एक हेमिस्फीयर, 2.5 एक हेमिस्फीयर, दोनों का मिला के मेरा 5 mm जो है हेमिस्फीयर में चल गया। तो 40 में से 5 जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा 9 mm, ठीक है। और वो 9 mm क्या होगा सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है। सारा डाटा मुझे मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। सरफेस एरिया, ठीक है, और कैप्सूल क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि एक हेमिस्फेरिकल पार्ट या हेमिस्फेरिकल के साथ कोन या हेमिस्फेयर के साथ सिलेंडर या सिलेंडर के साथ कोन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उस वैसे क्वेश्चन में 95% से एवर क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सीएसए निकालने हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए। यानी कि जब भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया को निकालने के लिए हम लोग दोनों का सीएसए लगाएंगे। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सिलेंडर के साथ दो को हेमिस्फीयर अटैच किया गया है, एंड टू एंड में जोड़ा गया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया का ये पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया निकालने के लिए हेमिस्फीयर का सीएसए प्लस सिलेंडर का सीएसए लगाएंगे। तो देखते हैं, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πr(h) प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर तो 2πr²। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है हमारा, तो इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय कितना से करेंगे 2 से। आई होप कितना समझ में आया होगा। आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास निकल के आया है 2πr(h) प्लस 4πr²। पुट करते हैं वैल्यू 2 पाई का वैल्यू को फिलहाल हम लोग यहाँ पाई को पाई में ही रखते हैं, या फिर एक काम करते हैं 2πr कॉमन लेते हैं, मेरा आंसर h प्लस r, ठीक है। 2πr यहाँ से कॉमन जाएगा तो मेरा यहाँ पे बचेगा 2r, है ना। तो 2 का 2 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना था 5/2। h का वैल्यू कितना, h किसका है सिलिंड्रिकल पार्ट का h, यानी कि 9 प्लस 5 2 इंटू 5/2, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 को कट दिया तो 22×5 110/7 इंटू ये दोनों कटेगा
तो यहाँ आ जाएगा 14, कैसे 9 + 5 14, ये भी कट गया आपका 2 से, तो यहाँ से आ गया 220 mm²। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।